हेलो सेजिटेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप रीडिंग्स देखते हैं, आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं सेजिटेरियस आपकी रीडिंग। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, और दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम से किसी चीज़ का बहुत प्रेशर आपके ऊपर था, बहुत बर्डन था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई थी। वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर से रिलेटेड हो सकती हैं। कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि ये आपका प्रेशर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो सकती हैं, या तो आप ऑफलोड कर रहे हैं या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये ऑफलोड हो रही हैं। डीपर लेवल पे यहाँ पे रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड का भी कार्ड है। तो हो सकता है सेजिटेरियस पीछे आपने अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया है किसी भी लाइफ के एरिया में, या हो सकता है कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप, इस लव लाइफ के लिए बहुत किया है। डीपर लेवल पे किसी किस्म का एप्रिसिएशन, किसी किस्म का रिवॉर्ड कुछ लोग चाह सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको लिटरली अपने पार्टनर से कोई भी, अगेन मैं कहूँगी, रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल रही है। रिवॉर्ड वर्बल हो सकता है कि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरल हो सकता है कि उनको कोई गिफ्ट भी मिल रहा है। और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे कह रहा है सेजिटेरियस की मिड ऑफ अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस लव लाइफ से रिलेटेड। कहीं आपकी, अगेन मैं कहूँगी, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे आपका फोकस अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना हो सकता है, एक सिक्योरिटी लाना हो सकता है, और उसके लिए जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कहीं मुझे एक पॉजिटिव एग्रेशन दिख रहा है, जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत है वो आप ले रहे हैं, बहुत ही विजडम के साथ आप काम कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि मेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि लीड अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे दिख रहा है। यहाँ पे होप का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ की उम्मीद अगर आप पीछे खो चुके थे, किसी चीज़ की होप अगर आप पीछे खो चुके थे, तो वो कहीं रिवाइव हो सकती है डीपर लेवल पे। और हो सकता है ये उम्मीद ही आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है एक्शन लेने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करने के लिए। और यहाँ पे अक्टूबर एंड हम कह सकते हैं, अक्टूबर मंथ में द सन और लाइट के भी कार्ड्स हैं। तो ये दोनों ही सन के कार्ड्स हैं। एक तो है ही सन का कार्ड, दूसरा डिफरेंट डेक से लाइट भी सन को ही रिप्रेजेंट करता है। और सन इन जनरल बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय, वाइटैलिटी, कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी तरीके की पॉजिटिविटी आपके अंदर, आपकी एनर्जीज के अंदर आती हुई दिख रही है। हर चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, एक हैप्पीनेस, एक जॉय मुझे दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अक्टूबर मंथ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एनर्जीज के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि अक्टूबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत ही थके हुए दिख रहे हैं, बहुत एक एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग उन्हें हो रही है। हो सकता है किसी भी लाइफ के एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। मैंने आपको बोला है कि ये जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट्स करे और आपकी तरफ से उतना रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, टायर्ड महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के अलावा किसी और रिलेशनशिप के ऊपर बहुत एफर्ट करे, बहुत मेहनत करी, रिजल्ट नहीं मिला, या कोई और उनका पर्सनल लाइफ का एरिया था जिसमें वो एफर्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में
अगेन मैं कहूँगी कि एक थकावट महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी एक स्टैमिना दिखा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे डीपर लेवल पे लव बिगिंस का कार्ड मुझे कह रहा है फिर से वो चीज़ों को शुरू करना चाह सकते हैं। होता है ना, कभी कभी हम कहते हैं कि हमें कैसे एक ही इंसान से बार बार प्यार हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ऐसी फीलिंग हो रही हो, मैं कहूँगी सेजिटेरियस आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग हो रही हो कि उनको बार बार आपसे प्यार हो जाता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, नयापन कुछ इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर अक्टूबर मंथ में किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर बहुत डिपेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े से डिमांडिंग हो रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेजिटेरियस कि आपके पार्टनर किसी तरीके की हेल्प आपसे चाह रहे हैं। फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटल इमोशनल हेल्प हो सकती है। तो कहीं मोटा माटी अगर मैं देखूं तो किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। डीपर लेवल पे यहाँ पे हार्मनी का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं। अगर पीछे कुछ भी मसले आप दोनों के बीच में हुए थे, कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। मोटा माटी अगर मैं कहूँ तो डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा एक प्यार, एक मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड मुझे कह रहा है इसके लिए अगर उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े, तो वो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है हो सकता है सेजिटेरियस कि अक्टूबर स्टार्टिंग में, अक्टूबर एंड में या अक्टूबर मंथ में एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है। जिनके पार्टनर थोड़े से ब्लंट हो रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे थे, कहीं वो भी इस अपनी चीज़ को बेटर कर सकते हैं। और एक पेसिमिस्ट भी हो सकते हैं कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर अक्टूबर एंड में। तो कहीं आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखूं सेजिटेरियस मोटा माटी तो बहुत ग्रेट एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। किसी चीज़ का फियर है, इनसिक्योरिटी है, थोड़े से पेसिमिस्ट दिख रहे हैं। हो सकता है किसी लाइफ के एरिया में फाइट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखें एस ऑफ सोर्ड्स में तलवार नीचे है तो वो एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिख रही है। तो इन ऑल बहुत ग्रेट एनर्जीज उनकी नहीं दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड शैडो के कार्ड्स हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है सेजिटेरियस कि अक्टूबर स्टार्टिंग में कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और हो सकता है ये एनर्जीज आपके पार्टनर की ज़्यादा हों, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे सोर्ड का कार्ड है। थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग आप दोनों में से कोई हो सकते हैं और ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा आपकी दिख रही हैं। डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में या आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में। बट जैसे जैसे हम अक्टूबर में आगे जाएंगे चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चेंजेस के कार्ड हैं, एक फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो किसी तरीके का चेंज इस रिलेशनशिप में आ सकता है या कोई चेंज लाने के लिए आप दोनों सोच सकते हैं, या अगेन मैं कहूँगी किसी बदलाव के डायरेक्शन में कोई बातचीत चल रही है या कोई बदलाव आ रहा है। और बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि ये प्रैक्टिकल टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे भी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, जो भी फीमेल हैं वो कमिटमेंट चाह रही हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, उससे रिलेटेड चेंजेस लाना चाह रहे हैं, या पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा अक्टूबर स्टार्टिंग में आप परेशान भी हो रहे हैं। बट अक्टूबर एंड तक जाते जाते चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं मुझे। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, एंगेजमेंट का भी कार्ड है। तो एंगेजमेंट का कार्ड हमें ये नहीं कहता कि जितने भी
सेजिटेरियस हैं उन सबकी एंगेजमेंट हो जाएगी। एंगेजमेंट का कार्ड हमें कहता है योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो जिस भी लेवल पे हैं आप अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, तो वो बेटर हो सकते हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, अगर रहना है तो आगे क्या करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही मिलके अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इन ऑल मैं देखूं तो अक्टूबर मंथ ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर स्टार्टिंग इतनी ग्रेट नहीं है, बट ग्रेजुअली चीज़ें बेटर होंगी और अक्टूबर एंड तक आप फ्यूचर या लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।